Question number 6. Discuss the various types of positive interaction between species. यानी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आए हुए जितने भी टाइप्स हुए इंटरेक्शन के जिसमें कि दो स्पीशीज में पॉजिटिविटी शो हो रही है उसका नाम बताइए। तो थ्रू आउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन ऐसे केवल दो ही टाइप हैं जिनमें कि पॉजिटिविटी शो हो रही है, दैट इज म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म को हम हिंदी में सहोपकारिता कहते हैं और कमेंसलिज्म को हम हिंदी में सहभोजिता कहते हैं। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट्स इन म्यूचुअलिज्म। दोनों ही स्पीशीज को म्यूचुअलिज्म में एक दूसरे से बेनिफिट होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले ले लाइगेन का। लाइगेन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी and fungi. Algae are the lower category of plants and fungi constitute the third kingdom. तो जो एल्गी है यहाँ पर और फंजाई ये एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर एल्गी है और ये रहा फंजाई एक स्टॉक। एल्गे जो है वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहा है और जो फंजाई है वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सॉइल। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, फंजाई जो है एल्गे को सपोर्ट देगा और बदले में एल्गी जो है उसे अपना सूरज से बनाया हुआ जो खाना है वो उसको देगी। फिर फंजाई इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देगा और बदले में एल्गे उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है माइकोराइजा का। माइकोराइजा आर द एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस। माइकोराइजा एक एसोसिएशन होता है किसी उच्च स्तर के पौधे का, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा होता है ये, और फंगस का। होता क्या है कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, जिम्नोस्पर्म पेड़ है एक, और इसके ये रूट्स यहाँ ज़मीन में फैले हुए हैं। फंगस आके इससे बाइंड करेंगे और इसमें शेल्टर लेंगे और फिर उसके बाद बदले में ये प्लांट को अब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देंगे और बदले में प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के बदले फंगस को अपना एनर्जी और खाना देगा। तो यहाँ पे प्लांट जो है वो फंगस को फूड और शेल्टर दे रहा है और बदले में जो फंगस है वो उन्हें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके दे रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं कमेंसलिज्म पे। The interaction where one species is benefited and another is neither harmed nor to benefited are called commensalism. एक ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पर कि दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करें और उसमें से एक स्पीशीज को बेनिफिट हो और दूसरी को बेनिफिट ना हो करके नुकसान भी ना हो, मतलब वो थ्रू आउट द इंटरेक्शन अनइफेक्टेड रहेगी। केवल उसका वहाँ पे इतना रोल होगा कि वो थ्रू आउट द इंटरेक्शन जो है अपनी प्रेजेंस शो करता है। जैसे कि कैटल एग्रेट्स और बफेलोस के बीच होता है। कैटल एग्रेट्स जो होते हैं वो बगले होते हैं जो कि किसी भी कैटल की पीठ पर जा कर के बैठ जाते हैं। करते क्या है, वो अपनी चोंच से जो कैटल की स्किन पे लगे हुए छोटे छोटे टिक्स होते हैं उनको खा करके अपना सर्वाइवल पूरा करते हैं और जो कैटल है वह यहाँ पे वो थ्रू आउट द इंटरेक्शन अनइफेक्टेड रहता है। इसका एक और एग्जाम्पल है ट्री फ्रॉग और पेड़ का। ट्री फ्रॉग्स जो है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए ये यहाँ पे छुप जाते हैं, एक तरह का यहाँ पे कैमोफ्लेज होता है और फिर उसके बाद जो ट्री है वो यहाँ पे थ्रू आउट द इंटरेक्शन अब केवल अपनी प्रेजेंस ही शो करता है, यहाँ पे उसका बाकी कोई रोल नहीं है। तो बदले में जो यहाँ पर जो फ्रॉग है उससे प्रोटेक्शन मिल रही है लेकिन पेड़ को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम कमेंसलिज्म कहते हैं।
याद रहे ये दोनों ही तरह के जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं, इनमें किसी भी स्पीशीज को नुकसान नहीं होता है। बाकी जितने भी टाइप होते हैं, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म, इन सभी में एक ना एक स्पीशीज को नुकसान ज़रूर होता है, और कुछ इंटरेक्शन में तो स्पीशीज बी की डेथ भी हो जाती है।